नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज बेल्ट्रॉन के जो दूसरे दिन फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे और उससे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसे देखेंगे। जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम है आपको पता है कि कल से हो रहा है, 14 सितंबर से ये एग्ज़ाम हो रहा है और आज यह दूसरा दिन था। तो चलिए हम समय ना गंवाते हुए जल्द से क्वेश्चंस को देखते हैं। साथ में यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्वेश्चन जो होगा आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे आप भेज सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस को रिव्यू किया जा सके, उससे एनालिसिस कराया जा सके। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कौन सा आपका जो शॉर्टकट की है वो उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी एमएस वर्ड में जितने चयनित टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होंगे सब क्लियर हो जाएगा। साथ में अदर जो ऑप्शन है उसे हम देख लेते हैं। इसमें शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग जो होता है, फंक्शन 3 जो कि होता है, इसका प्रयोग हम लोग टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच करता है। ये इस शॉर्टकट की से हम क्या करते हैं, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच कराया जाता है। चलिए दूसरा है, इसमें दूसरा ऑप्शन है कि आपका शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, तो यह ढूंढे एवं बदले संवाद बॉक्स प्रदर्शित करता है, यानी कि ढूंढने वाला, सर्च करने वाला जो ऑप्शन होता है वो इससे खुलता है। दूसरा है कंट्रोल प्लस भी जो होता है वो क्लिप बोर्ड में जितने टेक्स्ट होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पेस्ट करने का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और इसी तरह कंट्रोल प्लस जो आपका C होता है उससे हम क्या करते हैं, कॉपी का उपयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस जो आपका X होता है उससे हम लोग कट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में फॉन्ट ग्रुप किस मेन्यू में होता है? तो पावर पॉइंट में जो फॉन्ट ग्रुप होता है वो होम मेन्यू में होता है। पावर पॉइंट में जो होम मेन्यू होता है इसका उपयोग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में, फ़ॉन्ट का आकार बदलने में, रंग बदलने में या अन्य चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि फाइल मेन्यू जो होता है इसमें प्रेजेंटेशन या प्रिंट स्लाइड को सेव करने के लिए किया जाता है। साथ में इसमें अन्य जो टैब है जैसे कि इंसर्ट टैब में क्या होता है कि इसमें टेबल विशेषता इसकी क्या है, इसमें टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट और मीडिया क्लिप्स होते हैं जो इंसर्ट किए जाते हैं। डिज़ाइन टैब में क्या होता है, डिज़ाइन टैब में इसमें पेज सेटअप किया जाता है, थीम लगाया जा सकता है और बैकग्राउंड इसमें चेंज वगैरह किया जाता है, सेट किया जाता है। दूसरा है कि एनिमेशन टैब में क्या होता है, तो इसमें स्लाइड की प्रीव्यू किया जाता है, एनिमेशन और ट्रांजिशन इसमें सेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस और एक्सेल में कंजेक्टिवी रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं, कौन सा शॉर्टकट इसमें प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, वांछित रो का चयन करें, ऑप्शन डी होगा इसका। वांछित रो का जो होता है हम चयन करते हैं, उसमें कंट्रोल प्लस C के बाद हम कंट्रोल प्लस V दबाते हैं, यानी कंट्रोल प्लस C में कॉपी और कंट्रोल प्लस V में क्या होता है, पेस्ट कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है विंडोज़ में कंट्रोल प्लस V एक कॉपी के लिए आइटम को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। ये अभी आपको बताएं कि कंट्रोल प्लस V जो होता है वो एक तरह से कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस C जो होता है वो कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस X जो होता है वो किसके लिए, कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस U जो होता है इसको अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस W जो होता है विंडोज़ को बंद करने के लिए और कंट्रोल प्लस A जो होता है ये सभी डॉक्यूमेंट्स का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो शॉर्टकट की आप देख कर जाएँ। अगला है कि एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स पर जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका F5 का उपयोग किया जाता है। फंक्शन की कौन सा, F5 का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल स्क्रीन में विंडोज़ के शीर्ष पर कौन सा बार होता है? तो विंडोज़ के जो शीर्ष पर होता है वहाँ पे टाइटल बार होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना होगा, यानी किस मेन्यू में हमको जाना होगा? तो इसमें हमें जाना होता है किस मेन्यू में, फाइल मेन्यू में। किस मेन्यू में जाना होगा, फाइल मेन्यू में। चलिए आगे का जो ऑप्शन है उसे हम देख लेते हैं। आगे है करें कि यदि आप वर्ड फाइल में से कोई टेक्स्ट या कोई फ़ोटो, वीडियो आदि को कट करना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, होम मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, यदि आप वर्ड फाइल में
कोई वेब पेज बना रहे हैं तो आपको व्यू मेन्यू में यह देखा जा सकता है कि वह कैसे दिखेगा। टूल्स मेन्यू में जो होता है वो MS वर्ड के टूल्स होते हैं जिससे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जा सकता है, अच्छे से बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो जितने हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको किया जाता है कंट्रोल पैनल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल पैनल के द्वारा। चलिए आगे देखिए, इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। करें कि ऐसे सभी भौतिक उपकरण जो हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाते हैं इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक हार्डवेयर भाग जो कि जिसमें मदरबोर्ड आ जाता है, CPU आ जाता है, रोम आ जाता है, और एक होता है बाह्य हार्डवेयर भाग जिसमें आपका प्रिंटर आ जाता है, माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है। कंट्रोल पैनल जो होता है वो सिस्टम सेटिंग को देखने में और बदलने की क्षमता रखता है, यानी कंट्रोल पैनल से ही इन सबको कंट्रोल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 202 जो है यह एक डैश IP एड्रेस है। यह किस तरह की IP एड्रेस है? तो ये जो है एक तरह से क्लास C IP एड्रेस है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन क्लास C है कौन क्लास B है। देखिए क्लास C जो IP एड्रेस होता है यह क्या होता है? एक छोटा नेटवर्क होता है। इसकी रेंज जो होती है वो कहाँ तक होती है? तो 192 तक होती है। 192 से लेकर कहाँ तक होती है? 223 तक होती है। IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो डिवाइस है इसका जो यूनिक नंबर होता है, जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है? एक यूनिक नंबर का सेट होता है जो क्या करता है कि डिवाइस की पहचान करने तथा उसका पता लगाने में मदद करता है। B रेंज जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये 12 से लेकर 191 तक होता है। क्लास D का जो रेंज होता है वो 224 से लेकर 239 तक होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये HTTP का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वेब ब्राउज़र जो क्या करता है कि ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सर्च इंजन है। यह एक तरह से क्या है? सर्च इंजन है। जब कोई यूज़र वेबसाइट से वेब पेज मांगता है तो जो ब्राउज़र एक वेब सर्वर से ज़रूरी फाइलों को लाता है। ब्राउज़र का काम क्या होता है कि वह ज़रूरी फाइलों को वेब सर्वर से लेकर आता है। ब्राउज़र का इस्तेमाल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि विंडोज़ में किया जा सकता है।